एमपी बीजेपी का मिशन 23 का टारगेट फिक्स। एमपी बीजेपी का नारा अब की बार 200 पार। अब की बार 200 पार लक्ष्य करेंगे। ये संकल्प, ये नारा, ये हुंकार मिशन 23 की है। जी हाँ, एमपी बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना लक्ष्य फिक्स कर दिया है। खुद सूबे के मुखिया शिवराज ने मिशन 23 का टारगेट निर्धारित किया है। भाजपा कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर कार्यक्रम रखा गया, जहां सीएम शिवराज ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए नारा दे दिया। कहा, अब की बार 200 पार। सीएम शिवराज यहीं नहीं रुके। इस मौके पर पार्टी नेताओं को नसीहत देने में भी देरी नहीं की। सख्त लहजे में उन्होंने कहा, जिसने पार्टी के फैसले को नहीं माना उसे भुगतना होगा। और एक मंत्र दे रहा हूँ, कोई अपने बारे में, और ये ठाकरे जी से प्रेरणा लेकर अपने बारे में कुछ सोचे, उसके बारे में अच्छे सोचते रहे। अब अगर किसी ने पार्टी के फैसले का पालन नहीं किया तो भुगतना पड़ेगा भाई। तो कर्तव्य है कि पार्टी ने फैसला किया, आपने नहीं माना तो भुगतना पड़ेगा। वहीं मिशन 2023 के मद्देनजर कांग्रेस भी चुनावी मोड में आ चुकी है। रणनीतियां बना रही है, चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। हर हाल में जीत के लिए फॉर्मूला तय हो रहा है। इधर जैसे ही बीजेपी का नारा आया, वैसे ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई। क्या कहा, आप खुद सुनिए। चुनाव 1 वर्ष बाद हैं। भारतीय जनता पार्टी परिणाम आने के पहले ही कह रही है कि 200 पार। शायद मैथमेटिक्स में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, भाजपा उसमें 1-0 कम कर ले तो बेहतर होगा। सीएम शिवराज ने अभी से टारगेट फिक्स कर दिया है। हालांकि योजनाओं के जरिए साल 2023 में जीत को लेकर सीएम शिवराज आश्वस्त हैं। तभी तो मुख्यमंत्री ने 200 पार वाला प्लान तैयार कर दिया। अब देखना है कि बीजेपी का 200 वाला प्लान जमीन पर कितना कमाल दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 200 पार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सीएम शिवराज का प्रण जिताएगा एमपी का रण? मध्य प्रदेश में कैसे पूरा होगा भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 200 पार? क्या सीएम की नसीहत से नेताओं के बर्ताव में आएगा बदलाव? क्या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने में कामयाब होगी कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो है कॉन्फिडेंस देखते बनता है। चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं और इस बार 5 का पंच लगाने की तैयारी पूरे जोर शोर से, उनके एटीट्यूड से, उनके रवैये से दिखती है। और आज एक कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि इस बार लक्ष्य जो है वो 200 पार है। तो अगर मैं यूं कहूं कि शिवराज का लक्ष्य 200 पार है, 5वीं बार के लिए दिल बेकरार है। और अगर 5 का पंच शिवराज लगाते हैं तो ये एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड होगा। हालांकि वो पहले ही सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनाना जैसे कि शिवराज जी की आदत हो गई है, एक शगल बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं और तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी शिवराज जी एक कुशल नाविक की तरह राजनीति की लहरों पर अपनी नौका, मेरे लक्ष्य हैं उस पार, कभी मन मार कभी दिल मार, चल मेरे माझी, लगातार चलते चले जा रहे हैं।
और यही रवैया, यही एटीट्यूड, यही कॉन्फिडेंस उन्हें आम राजनेताओं से अलहदा खड़ा करता है। तो 200 पार पर भारतीय जनता पार्टी के इस लक्ष्य पर, शिवराज जी के इस लक्ष्य पर कांग्रेस तंज कस रही है और वो कह रही है कि उन्हें एक जीरो हटा लेना चाहिए और ये जीरो हटेगा तो हीरो भी हटेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ जी और शिवराज जी के लक्ष्य में कौन लक्ष्य भेद कर पाता है, और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं सनवर पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। चमक रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड जो है उन्होंने ब्लर कर लिया है और खुद फोकस में है, और ये बड़ा अच्छी टेक्निक है। सेम टेक्निक अब्बास हफीज जी अपना रहे हैं, पीछे का नहीं दिख रहा है। ये नवीन जी आपके तरफ की टेक्निक है। जी और संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और मैं एक अदना सा कनिष्ठ पत्रकार आप सब लोगों के साथ हूं। तो आज जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का जन्म भी आज होगा मध्य रात्रि, तो नंद के घर आनंद होगा। जय कन्हैया लाल जी की भी हम लोग बोलेंगे, और ये आनंद 2023 में किसके यहाँ जन्मेगा, जीत का कृष्ण कौन बनेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो सीधा सवाल कर लेते हैं। सनवर पटेल साहब, अब्बास हफीज जी, संदीप पौराणिक साहब, ये अद्भुत पैनल है। सनवर जी, 200 पार का लक्ष्य रखा है। आप जब भी लक्ष्य रखते हो पार नहीं कर पाते हो, हालांकि इस स्तर पर पहुंच जाते हो कि काम चल जाता है आपका, जीत जाते हो, लेकिन लक्ष्य पार करना एक बड़ी बात है। तो शिवराज जी ने आज जिस प्रकार से कुशाभाऊ ठाकरे जी की जयंती पर उन्हें कृष्ण के कर्म योग का फॉलोअर बताते हुए, अनुयायी बताते हुए उनकी तुलना भी की कि उन्होंने कर्म योग का मार्ग अपनाया और सिर्फ कर्म करते चलो, इस बात पर काफ़ी जोर दिया। तो क्या लगता है कि जो 200 बार का लक्ष्य लिया है वो कर पाएंगे पूरा? निश्चित रूप से नवीन जी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ और संगठन के शिल्पी ऐसे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष की जयंती थी, और आज जो शिवराज जी ने कहा है, वो शिवराज जी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो रात दिन सेवा का काम है, मध्य प्रदेश को कैसे समृद्धशाली बनाए उसके लिए रात दिन चिंता करके और उस दिशा में करने वाले प्रयास है। यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, उसके बिना पर आज सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है कि हम 200 पार का लक्ष्य रखने वाले हैं और 200 पार के लक्ष्य को अचीव करेंगे। जी अब्बास जी, मतलब सनवर जी का कॉन्फिडेंस भी शिवराज जी से कहीं कम नहीं दिखता है, बिल्कुल उसी एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। पटेल साहब पासे पकड़ो, टेल से पूछ पकड़ के खींचेंगे ये पूरा लक्ष्य अपनी तरफ। देखिए नवीन जी, पता है कार्यकर्ताओं को इस वक्त कोई उम्मीद नहीं बची है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापसी में, जो 2018 में हुआ, या दोबारा साम दाम दंड भेद सरकार बनाने वाले हैं। यही सोच लिया है कि आज जनता के लिए लक्ष्य तय करते वो बहुत महत्वपूर्ण होता। जनता के लिए लक्ष्य तय करे भारतीय जनता पार्टी की महंगाई जो है कमर तोड़ जो हो गई है उसको आधा कर देंगे, कम कर देंगे। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लक्ष्य तय करें कि इनको 50-60 रुपये पे लाके रख देंगे। तो ये लक्ष्य जो है बड़े महत्वपूर्ण है। जो बच्चे हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं उनकी आपसे एक प्रार्थना कर लूं। प्रार्थना, अब तो मेरे को लगता है कि मीडिया को प्रार्थना ही करना चाहिए बड़े बड़े लोगों से, क्योंकि अगर वो सीधी बात करते हैं तो वो मतलब वो उस टाइप का हो जाता है कि सीधी बात है बकवास, तो इसलिए घुमा फिरा के बात करनी पड़ रही है। पहले तो होता था सीधी बात नो बकवास, स्प्राइट टाइप ऑफ पी लेते थे, अब सीधी बात है बकवास वाली स्थिति, तो इसलिए सीधी नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के कि इनकी छोड़िए, बीजेपी की फिक्र छोड़िए, कुछ खुद भी बोलिए, कुछ वायदे कीजिए जनता से और उनको निभाइए। आप एक एजेंडा सेट करो कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल जो है पानी की तरह बहेगा, सब्जी भाजी के दाम सस्ते हो जाएंगे, दाल चावल करेले ये सस्ते हो जाएंगे। आप एक एजेंडा सेट कर दो, राहुल गांधी जी उसको ट्वीट कर दें। देखो एक बार आपने बोला था कि किसानों का ये होगा तो सरकार आ गई आपकी,
लेकिन वो हो नहीं पाया। आप ये सारे मुद्दों पर जिस पर भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं उस पर एक ट्वीट कर दो, बस एक प्रियंका गांधी जी करते हैं कि ये हम कर देंगे, तो आप कर दोगे तो जनता भी कर देगी। आपकी राय बहुत अच्छी है और सर आंखों पे आपकी राय। सबसे बड़ा विषय यह है कि ये हमने जब सरकार संभाली है देश की कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तब आपको आज से दुगनी कीमत में कच्चा तेल मिल रहा था जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदा जाता था। अरे ये देखो, वो 10 साल पहले की बात नहीं करो, मैं तो 10 साल पहले की नहीं बात करो। एक बार जब आपकी सरकार शुरू में थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो 73 पैसे में मिट्टी का तेल मिलता था। अब अगर उधर का उदाहरण दोगे तो कैसे चलेगा? लल्लू राम पचौरी जी थे हमारे यहाँ एक तेल के डीलर, 73 पैसे मिलता था उनके। मैं जो बात कह रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि हम उसी अनुपात के अंदर टैक्सेशन को लाके रखेंगे जो अनुपात आज दुगना हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी जब आएगी कि देश की सत्ता संभालेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के लिए इनको डबल इंजन की सरकार कम पड़ रही है। हमारी सरकार अगर उस जगह में बैठे कि जाहिर सी बात है कम करेंगे। लेकिन आज जो चीजें हमारे हाथ में है, मिसाल के तौर पे कमलनाथ जी ने वादा किया था कि रिक्त पद को भरेंगे, मध्य प्रदेश सरकार के किसानों की कर्ज माफी करेंगे और शुद्ध के लिए युद्ध स्तर के ऊपर लड़ाई होगी। तो बहुत सी चीजें पूरी हुई और 15 महीने के बाद अगर सरकार रहती तो ये रिक्त पद को ही भरने का हम काम करते। तो ये पार्टी अगर नहीं कर रही है तो हम आएंगे तो हम रिक्त पद जो मध्य प्रदेश के खाली हैं सरकारी विभागों के अंदर उनको भरने का काम करेंगे। इससे रोजगार लोगों को मिलेगा और भी जो किसान कर्ज माफी को रोक दिया उसको दोबारा जारी करेंगे। हमारा दोबारा से मैनिफेस्टो बन रहा है, हमारा दोबारा से वचन पत्र बन रहा है, पूरी समिति उसकी बन चुकी है, उसका काम चल रहा है। जो जनता की जरूरत है उसको उसमें शामिल करके हम आगे जा रहे हैं। लेकिन आज बड़ा विषय यह है कि ये लक्ष्य तय कर रहे हैं 200 पार का। लक्ष्य तय किया था गुजरात में 150 पार का, 90-99 की पर सिमट के रह गए थे। आज सबसे बड़ा विषय है कि लक्ष्य कहाँ का तय करना चाहिए। लक्ष्य जनता की मुश्किलों को दूर करना चाहिए, जिसकी वजह से जनता परेशान है। अगर वो लक्ष्य तय होगा तो अपने आप बहुत बड़े बड़े लक्ष्य मिल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से जनता के हित की बात करती है और अभी भी करेगी। और हमारा मैनिफेस्टो जब दोबारा आएगा तो इसी में से जो वादे कुछ रह गए पिछले वो भी होंगे उसमें, और कुछ नए जो आज के हालात के हैं वो भी होंगे। और हम उन तमाम चीजों को लेकर जनता को राहत देने का काम करेंगे। संदीप साहब, जिस प्रकार से वर्तमान समय में आरोप प्रत्यारोप का एक दौर है, जुबानी जंग छिड़ी हुई है, सीधी बात साफ बात कोई कहना नहीं चाहता। आप ये कह नहीं पा रहा है कोई कि भाई हम जब आएंगे तो हम ये करेंगे ही, ये लीजिए ये हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है। क्योंकि अब ये वचन पत्र, विजन डॉक्यूमेंट और कल्पना पत्र, घोषणा पत्र, इन सबसे जनता का भरोसा तो उठ गया है, क्योंकि ये पूरे तो होते नहीं हैं। तो एक स्वीट सा ट्वीट कर दें कि ये करेंगे, इन बिंदुओं पर हम काम करेंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो पॉलिटिक्स में एक कमिटमेंट तो आएगा। और मुझे लगता है कि माननीय चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से अपनी उपस्थिति TN शेषन जी के बाद से दर्ज कराई है, अगर चुनाव आयोग ये विजन डॉक्यूमेंट, वचन पत्र और ये तमाम सारे घोषणा पत्र इन पर एक वो कर दे कि ये चुनावी लफाजी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें आप कुछ लिख रहे हैं और सरकार आने के बाद उन पर काम नहीं करते तो आपके ये विजन डॉक्यूमेंट वगैरह को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। क्योंकि आप कुछ भी बोल देते हो, कोई कहता है हम TV देंगे, कोई कहता है मोबाइल देंगे, कोई फलाना भत्ता देंगे। तो ये तो बेसिकली एक तरीके से लालच है। जब आप प्रचार प्रसार पर रोक लगाते हो कि इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाओगे, तो उसके पहले ये जो तमाम चीज़ें हैं कि ये बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, बांध बनाएंगे, गड्ढे खोदेंगे, खम्मा लगाएंगे, आपके यहाँ खुशहाली लाएंगे। अगर सरकार नहीं आती है तो इन मुद्दों को जिन पर वो काम नहीं करती है वो अगली बार उसके वचन पत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। चुनाव सुधार की दिशा में भी थोड़ा काम करवाने की ज़रूरत है। और बाकी पार्टियों को जो अपने कमिटमेंट हैं उनको डिक्लेयर करे, खासकर कांग्रेस स्पष्ट कर दे कि हम आएंगे तो खाद्य तेल के दाम इतने करेंगे, सब्जी भाजी इतनी सस्ती करेंगे, दाल दौल के रेट कम करेंगे, पेट्रोल पे कम करेंगे और सब्सिडाइज करेंगे। और कुछ करके भी दिखा दे थोड़ा बहुत, अभी जहाँ भी सरकार हैं उनकी, तो वैसा तो थोड़ा ठीक रहे, कर्म योग हो जाए कुल मिला के। नवीन जी, राजनीतिक दलों का एक शगल होता है कि चुनाव से पहले चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो वादे और घोषणाएं तो भरपूर करते हैं। 5 साल बाद भी पूरे नहीं होते तो उनका एक ही कहना रहता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं। क्या वाकई में उस मैनिफेस्टो का जो चाहे 18 में बीजेपी ने जारी किया हो चाहे कांग्रेस ने जारी किया हो, दोनों को एक को 1.5 साल मिला, एक को 3.5 साल मिल जाएंगे, इसकी कोई समीक्षा करेगा क्या?
कि दोनों राजनीतिक दलों ने जो वादे किए थे वो किस स्तर तक पूरे हुए। और राजनीतिक दल, आप ये मान के चलिए नवीन जी, कोई बताने तैयार नहीं होता। एक दो चीजें वो बहुत जोर से प्रचारित करते हैं। बीजेपी कहेगी लाडली लक्ष्मी योजना, किसानों की आमदनी दोगुनी, और ये कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी की बात करेगी और भी चीजों की बात करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन चीजों को वो पूरा नहीं कर पाए उनका विश्लेषण कौन करेगा। चुनाव आयोग की ऐसे में बड़ी भूमिका है। जैसा आपने कहा है कि अगर चुनाव आयोग उन चीजों का समीक्षा करने लगे तो ये राजनीतिक दल जो रिश्वत देते हैं ना चुनाव से पहले, दूर से दिखा देते हैं कि हम आपको ये देंगे सत्ता में आएंगे, तो वो कम हो जाएगी। मुझे लगता है बंद तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी, और जो वादे वो करेंगे उसे पूरा करने की कोशिश होगी। क्योंकि हम देखते हैं चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जो कहता है वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाता। वो ये कहता कि ये समय कम पड़ गया। तो जनता के बीच कहीं ना कहीं आज जरूरत इस बात की है कि उसका परीक्षण हो, विश्लेषण हो, और जिस राजनीतिक दल ने अपने समय के अनुसार वादे बहुत कम पूरे किए हैं उस पर एक बहस और चुनाव आयोग कम से कम एक्शन ले, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो परंपराएं हैं घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी, वो कम हो जाएंगी। पटेल साहब, कांग्रेस कह रही है कि वो तो ये सब चीजें करेगी ही, जब आएगी सरकार में तो दिखेगा, एक स्पष्ट अंतर दिखेगा कि कांग्रेस क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या थी। इन सब चीज़ों को कम करेगी ही, और जब आएगी तब करेगी। और आप कह रहे हो कि आप 200 पार जाओगे, तो 200 पार जाओगे तो फिर ये कैसे आएंगे। और इसका मतलब है कि अभी तो करीब करीब इनका 60% आप इनको रिड्यूस कर दोगे, तो आपको लगता है कि इतनी क्षति पहुंचा पाओगे आप? 5 का पंच ऐसा मारोगे, ऐसा? मतलब आप तो माइक टाइसन टाइप ऑफ बात कर रहे हो। देखिए नवीन जी, जिस प्रकार के हालात है कांग्रेस के, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, आज आपने उनसे सवाल किया था बातों बातों में, हमारे विद्वान जो साथी संदीप पुराणिक जी थे, उनसे बातचीत में आपने कहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों, जहां सरकार है वहां हालत क्या है। आज हम राजस्थान की बात करें तो देश का सर्वाधिक महंगा, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के अंदर बिक रहा है। छत्तीसगढ़ की हालत क्या है, जहां जब करों की कटौती करने का काम देश भर में किया है तो कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। जब पेट्रोल डीजल को सस्ता करने की बात कही तो कांग्रेस की सरकारों ने नहीं कही। और मुझे तो आश्चर्य होता है, हमारे जो विद्वान साथी रहते हैं, अभी अब्बास साहब बहुत विद्वान साथी है, मेरी मुलाकात उनसे आप ही के स्टूडियो में हुई थी। उनके हजारों लाखों प्रशंसक हैं, लेकिन देखिए उनकी मजबूरी कि कांग्रेस से कारण से उनको ये बोलना पड़ता है कि महंगाई का क्या हुआ, जब वो जानते हैं, उनके प्रशंसकों के कारण से भी वो जानते हैं महंगाई किन कारणों से बढ़ी हुई और किस रेशो में बढ़ी हुई है। यूरोप के क्या हाल है, अमेरिका इंग्लैंड के क्या हाल है, हमारे निकटवर्ती देशों पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के क्या हाल है। भारत ने ये नहीं कहा कभी, या भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी नहीं कहा कि महंगाई नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी हमारे कंट्रोल में है। हमारी सरकारों की नीयत साफ है, हमारे नेताओं की नीयत साफ है। हर परिस्थिति में हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता को कैसे सपोर्ट कर सकते, जनता के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, इस बात का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रात दिन एक करके करता है। देखिए, मैं तो अब्बास जी के लिए एक बात बोलूंगा। अभी जो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, लेकिन जो कांग्रेस में भी जो फेरबदल हुआ है सर, जो ये प्रवक्ताओं को लेके, तो अब्बास जी वैसे तो हैं युवा से, और पद में बना दिया उन्हें अब्बास से। तो ये जो जब से उपाध्यक्ष हो गए तब से थोड़ी धार ज़्यादा तेज कर दी है। लेकिन अब्बास जी, आपकी बातों पर नज़र है, ये जितना आप बोल रहे हैं ना, ये जो बोला जाएगा इसको आप ये मानिए कि तोला जाएगा, तो एक एक चीज़ तोली जाएगी कि आप जो है ये अब्बू जान जैसी बातें कर रहे हो ना, बड़ी बड़ी। हाँ, ये जो प्रवक्ता से आपने उपाध्यक्ष का सफ़र किया है, और ऊपर भी अब वो सफ़र तो जारी रखे, मतलब अल्लाह ताला ऊपर वाला आपका सफ़र जारी रखे। लेकिन ये सफ़र जो है कितने, हर एक माइल्स स्टोन नाम की भी चीज़ होती है सफ़र में, तो कांग्रेस को पॉलिटिकली माइल्स स्टोन तो लगाने पड़ेंगे कि उसने ये किया है, इतनी दूरी तय की है। और अब वो गई गजल के, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, वो वक्त नहीं चाहिए। अब आपने 70 साल लगा दिया, वक्त नहीं है, अब तो
सुपरसोनिक बनना पड़ेगा। देखिए, आपने कहा कि दूरी को जो पूरा तय करना है उसमें वक्त लगता है और अब वक्त नहीं है। 2018 के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने हमारी दूरी खत्म कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी से आगे आके खड़े हुए मध्य प्रदेश के जिस भाजपा को हंसी आती थी हमारे दावों के ऊपर। और फिर उसके बाद 2020 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया, जो चर्चा का विषय नहीं बचा है, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने भी कह दिया कि जो हो चुका है अब वो हो चुका है, अब जो होना है उस पर बात करनी है। और हमारे जो स्थिति है, अगर आप भी जानते हैं, आपकी भी चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर ही है। अगर हम सत्ता में ना रहते हुए कई महापौर भाजपा की नाक के नीचे से निकाल के लाते हैं तो जाहिर सी बात है हमने वो दूरी तय की है। और माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया, मध्य प्रदेश की जनता ने बाहर नहीं किया है। हम सरकार के अंदर आए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, साम दाम दंड भेद से वो बाहर हुए। उनको जबरन बाहर का रास्ता दिखाने का कर्तव्य जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जनता इसे माफ नहीं करेगी। हमारे पास विजन था, माननीय कमलनाथ जी के जो रोड मैप थे मध्य प्रदेश के विकास के, उसको लोगों ने अपने आप महसूस किया कि हमारे कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जब कमलनाथ जी हुआ करते थे तब यहाँ बिजली के बिल आधे हुए, जनता को राहत मिली, ये लोग दोबारा आए, महंगे बिजली के बिल मिले। जो हमारे हाथ में था हमने वो करके दिखाया और बहुत कुछ करना था और जो हम करेंगे। तो बहुत आश्वस्त जनता ने आश्वस्त किया हुआ है, हमारी स्ट्रैटेजीज है। और उसके बाद नवीन जी, ये दूरी जो तय हो चुकी है पहले ही, ये आपको और इसके अंदर परिवर्तन। हाँ, आपने जो दूरी तय की है उसको लेके बहुत खलबली है आपकी पार्टी में। नहीं, आज सबसे बड़ी दूरी जो तय होनी है वो सिर्फ सत्ता की देखो दूरी की बात की तो अटक गए हैं सर। हाँ, तो ये दूरी क्या है कि मतलब जब भी आप दूरियां तय करते हैं तो लोगों के, अपने ही लोगों के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं। ये दूरियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, मैं तो खुद ही महसूस करता हूँ पिछले 6-7 सालों से। लेकिन आप जैसे वरिष्ठ बीच में बैठे हैं तो चीज़ों का न्याय करेंगे। तो ये जो सर अब पुराण है, राजनीति का जो पुराण है, अब इसके श्लोकों का परीक्षण होना आवश्यक है। निश्चित रूप से जो राजनीति पुराण है वो बिल्कुल स्थापित है बहुत सालों से, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं सर। अब चीज़ों का प्रमाणीकरण हो रहा है, अब कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। एक ट्वीट है, टैग करो तो सीधा रेल मंत्री के पास पहुंचता है, पीएमओ पे पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पॉलिटिकली चीज़ों को चेंज किया है। देश एक नई पॉलिटिकल मूव देख रहा है, एक बदलाव देख रहा है। एक बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को उसका मिल रहा है। कांग्रेस उस बदलाव को बहुत ड्रामेटिक कह रही है, लेकिन जब जन समर्थन किसी चेंज को मिलता है तो हम उसे ड्रामेटिक नहीं कह सकते। कांग्रेस को समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस जो मुद्दे की बात करती है वो भले ही आम आदमी के हितों से जुड़े हों, लेकिन उसके साथ उसको वो जन समर्थन नहीं मिलता। अभी जैसे महंगाई पे उन्होंने एक वो निकाला, एक मूव निकाला। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2G 3G जीजा जी 4G जब इन घोटालों की बात करी तो पूरा देश को ऐसा लग रहा था जैसे देश लुट गया हो, बर्बाद हो गया हो। लेकिन अब इतने मुद्दों पर बात हो रही है, देश का समर्थन नहीं मिलता कांग्रेस को। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपनी चाल, कांग्रेस को अपना जो तरीका है उसको पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है? देखिए नवीन जी, दौर बदल रहा है तो आपको बदलना होगा। नहीं तो आप ये देखते हैं ना कि घर में भी हम जो नई पीढ़ी आ रही है, आप उसके सामने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, कुछ अटक जाते हैं तो वो कहता लाइए मेरे हाथ में दीजिए। तो ये दौर जो बदल रहा है, इसमें आपको राजनीतिक तौर पर अपने को बदलने की जरूरत है। आज देश का युवा वर्ग सबसे ज्यादा है। क्या आप आईटी पर उस तरह से काम कर रहे हैं? मुद्दों को देखिए नवीन जी, 2 चीजें होती हैं हमेशा राजनीति में। आप मुद्दे तो उठा सकते हैं, लेकिन उन मुद्दों से जनता को कन्विंस कैसे करेंगे? आज कांग्रेस के अंदर जो कमी दिखती है, कांग्रेस का संगठन अच्छा है और अगर हम चुनाव में देखें तो 20-25% से उनके वोट शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक दल दौड़ से बाहर है, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि उस वर्ग को आप लुभाएंगे कैसे। सिर्फ वादों से आप नहीं लुभा सकते। ठीक है, 1 चुनाव 2 चुनाव आप जीत सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ करते रहना पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं जैसे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं, इन्हें ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए जिसका असर मध्य प्रदेश पर हो। आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करें नवीन जी, तो छत्तीसगढ़ की सरकार जितने इनोवेशन कर रही है,
संभवतः देश की कोई सरकार वैसे इनोवेशन नहीं कर रही, चाहे गोबर खरीदने की बात हो, चाहे गौमूत्र खरीदने की बात हो, चाहे गौठान हो, लोगों को रोजगार देने की बात हो। इन चीजों को छत्तीसगढ़ की मध्य प्रदेश में क्यों प्रचारित नहीं कर पाती कांग्रेस? ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। जो आपके राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस मॉडल को आप प्रदेश की जनता के सामने लाइए कि कितना बदला छत्तीसगढ़। वही आम आदमी पार्टी एक 4 चीजें करती है तो वो पूरे देश में वो मॉडल कर रही है, पूरे देश में, इवन विश्व के पटल पर वो मॉडल बना रही है। ये मॉडल ही नहीं कर पाते। दिल्ली में देखिए ना, उसने स्कूल और स्वास्थ्य, बस सेवा, नारी सुरक्षा, ये ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए हैं कि उनका जवाब आपके पास सीधा नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये चूक करती है कि पड़ोसी राज्यों की योजनाओं को राज्य की जनता को बताना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो 4 पंक्तियां 4 लाइनें, उनसे सीधी बात है कि शिवराज का लक्ष्य है 200 पार और उनको कमलनाथ से होना है फिर से 2-4। तो सवाल ये है कि किसको मिलेगा जनता का प्यार और किसके आंगन में आएगी बहार, किसकी बनेगी फिर से सरकार। ये सब चीज़ें तय करेगी जनता, और ये सब चीज़ें तय करेंगी आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस। उनका रवैया, उनका तरीका। तो इस बार किसका कर्मयोग जो है वो जनता का दिल जीतता है 2023 और 24 में, ये तो देखना इस बार बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से आती है तो ये 5 का पंच कांग्रेस को जमींदोज कर देगा, और अगर कांग्रेस फाइट करके जीतती है तो फिर एक और नया राजनीतिक मोड़, एक और नई राजनीतिक करवट, एक और नया राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश को देखने को मिलेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।